नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं हिंदी उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2020 का 7वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को ज्वाइन करें जिससे कि आप हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। निर्देश, प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित वाक्य में काल बताइए। हमारा पहला प्रश्न है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। विकल्प ए है हेतु हेतुमत भूतकाल, बी है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है संदिग्ध भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए हेतु हेतुमत भूतकाल। आप अच्छी तरह से जानते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल के वाक्यों में पहला उपवाक्य शर्त सूचक होता है जबकि दूसरा उपवाक्य उसी शर्त का परिणाम होता है। वाक्य के अंत में ता ती ते अथवा होता होती होते शब्द जुड़े होते हैं और इसी से हेतु हेतुमत भूतकाल की पहचान होती है। आप यहां देख सकते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती यहां शर्त है और उसका परिणाम क्या निकलता, फसल अच्छी होती। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों उपवाक्यों के अंत में होती शब्द आया है जिससे पता चल जाता है कि यह हेतु हेतुमत भूतकाल है। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वह थोड़ी देर पहले मुझसे मिला है। विकल्प ए है संभाव्य वर्तमान काल, बी है हेतु हेतुमत भूतकाल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी आसन्न भूतकाल। जी हां, आप जानते हैं अगर पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में कोई कालवाचक अव्यय अथवा पूर्वकालिक क्रिया जुड़ी रहती है तो वह आसन्न भूतकाल हो जाता है। अगर हम इसमें से थोड़ी देर पहले हटा दें तो यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, आ है, ई है, ए हैं शब्द आता है। तो ये देखिए मिला है, तो वह मुझसे मिला है यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में है और थोड़ी देर पहले इसमें कालवाचक अव्यय है। तो कालवाचक अव्यय जब पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या बन जाता है, आसन्न भूतकाल बन जाता है। इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसमें कालवाचक अव्यय है। दूसरी चीज, अगर यहां पर कोई पूर्वकालिक क्रिया रही होती तो भी वह आसन्न भूतकाल होता। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब समझ सकते हैं, क्रिया प्लस कर, जैसे उठकर, सोकर, दौड़कर, ये सब जो है पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो इस नाते से वह थोड़ी देर पहले मुझसे मिला है यह वाक्य आसन्न भूतकाल में है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है लाटानुप्रास, बी है श्रुत्यानुप्रास, सी है छेकानुप्रास और डी है वृत्यानुप्रास। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की शर्त क्या होती है, अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है और जो ये अनेक वर्ण आते हैं उसमें कम से कम दो वर्ण साथ साथ होते हैं। आवृत्ति केवल एक बार होती है। तो यहां आप जरा देखिएगा कि दो वर्ण एक साथ कहां कहां आए हैं। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है में ये देखिए कल, और यहां विकल में भी कल है। तो कल कल अनेक वर्ण हो गए और अनेक वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति माने दोहराव, दोहराव कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। इसलिए यहां पर छेकानुप्रास है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश, प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताइए। हमारा चौथा प्रश्न है, मृत्युंजय
मृत्युंजय का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसमें विकल्प ए है शिव, बी है ब्रह्मा, सी है विष्णु और डी है इंद्र। तो मृत्युंजय किसको कहते हैं? भगवान शंकर को कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव को ही माना जाता है कि वो मृत्यु को भी जीत लिए हैं। और ऐसे लोगों को जो मृत्यु के मुख में समाये हुए हैं, या ऐसे लोग जो मृत्यु की तरफ अग्रसरित हैं, उनको भी भगवान शिव अपनी कृपा से मृत्यु के मुंह से बाहर खींच ले आते हैं। इसीलिए उनको मृत्युंजय कहा जाता है। तो मृत्युंजय भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए आपका सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है। आइए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। मनोज। मनोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकल्प ए है राम, बी है कृष्ण, सी है कामदेव और डी है नारद। इसमें सही जवाब है आपका सी, कामदेव। मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अनंग, मार, तमाम जो है इनके पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। तो मनोज भी कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश। प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे ए बी सी में से यथेष्ट गोले को काले रंग से भरें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी के गोले को काले रंग से भरें। हमारा छठा प्रश्न है, बारिश ने गर्मी से भारी राहत दिया, कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस विकल्प में त्रुटि है। विकल्प ए है बारिश ने, बी है गर्मी से, सी है भारी राहत दिया और डी है कोई त्रुटि नहीं। इसमें विकल्प सी में गलती है। यहां भारी के जगह पर बड़ी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दिया, भारी राहत दिया, यह गलत है। इसलिए विकल्प सी में गलती है। इसलिए विकल्प सी आपका ऑप्शन यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। उसको काम करने दो, कोई त्रुटि नहीं। विकल्प ए है उसको, बी है काम, सी है करने दो, डी है कोई त्रुटि नहीं। इसमें विकल्प ए में गलती है। उसको के जगह पर उसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। उसे काम करने दो ऐसे वाक्य होना चाहिए था। उसको काम करने दो यह कोई वाक्य नहीं है। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर गलत है और इसीलिए विकल्प ए ही इसमें सही है, क्योंकि इसी में गलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश। प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। हमारा 8वां प्रश्न है, चक्री। चक्री का एक अर्थ होता है विष्णु और दूसरा अर्थ आपको तलाश करना है। विकल्प ए है चकवा, बी है कुम्हार, सी है सांप और डी है कुआं। इसमें आपका सही जवाब है बी, कुम्हार। चक्री को विष्णु भी कहते हैं और कुम्हार को भी चक्री कहा जाता है। तो विष्णु और कुम्हार दोनों ही चक्री के अर्थ हैं। तो ये अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत चक्री के अंतर्गत आएंगे। विष्णु और कुम्हार दोनों का अर्थ चक्री होता है। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। जोड़। जोड़ का एक अर्थ होता है गांठ और दूसरा अर्थ आपको तलाश करना है इन 4 विकल्पों में। विकल्प ए है मेल, बी है मेला, सी है पैर और डी है चारपाई। तो जोड़ का अर्थ गांठ भी होता है और जोड़ का अर्थ मेल भी होता है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सुनहु जनक जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाउ बिहाई समाजा, नत मारे जई सब राजा। इस पंक्ति में रस है। विकल्प ए है संयोग श्रृंगार, बी है वियोग श्रृंगार, सी है रौद्र रस और डी है शांत रस। इसमें आपका सही जवाब है रौद्र रस। विकल्प सी आपका सही है। यह उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ दिया था और परशुराम जब वहां पर आए तो बहुत क्रोधित हुए
और उन्होंने जनक जी को संबोधित करते हुए कहा, सुनहु जनक जे शिव धनु तोड़ा। हे जनक सुनो, जिसने भी भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई सब राजा। इसलिए उसे राजाओं के इस विशाल समाज से अलग कर दो, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों से मार दिए जाएंगे। तो परशुराम जी इसमें क्रोध कर रहे हैं, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही है, रौद्र रस। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य देव ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प ए है 30, बी है 33, सी है 34, डी है 36। आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, और वास्तव में 33 माना भी जाता है, लेकिन आचार्य देव ने एक 34वां संचारी भाव छल भी माना है। तो आचार्य देव ने संचारी भावों की संख्या 34 मानी है, और उनके अनुसार 34वां संचारी भाव क्या है? छल है। जबकि आचार्य भरत मुनि के अनुसार 33 हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो 33 संचारी भाव माने गए हैं, समस्त विद्वानों ने उसे ही स्वीकार किया है। लेकिन यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि आचार्य देव ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है, तो इसका जवाब आपका 34 है। विकल्प सी आपका सही है, यह भी आप जानते रहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश, प्रश्न संख्या 12 और 13 में लिखित लोकोक्तियों, मुहावरों के सही अर्थ का चयन कीजिए। हमारा 12वां प्रश्न है, फूंक फूंक कर कदम रखना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प ए है अत्यंत डर जाना, बी है सावधानी बरतना, सी है खानदान की मर्यादा बचाना, और डी है चूल्हा फूंकना। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, सावधानी बरतना। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सावधानी बरतना। विकल्प बी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, पौ 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए है खूब लाभ होना, बी है दोपहर में सोकर उठना, सी है भोपू बजाना, और डी है अत्यंत प्रसन्न होना। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, खूब लाभ होना। पौ 12 होने का अर्थ होता है खूब लाभ होना। विकल्प ए आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न है, अनचाहा में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष, और डी है द्विगु। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी, तत्पुरुष समास। हमेशा याद रखिए, अगर नकारात्मक उपसर्ग अ, अन और न से किसी भी शब्द का प्रारंभ होगा, तो वह शब्द हमेशा तत्पुरुष समास होगा, वह पद हमेशा तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास में कौन सा समास होगा? नय तत्पुरुष समास होगा, जिस समास का पहला पद अ, अन, न उपसर्ग होता है, वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही है। चूंकि यहां नए आदि तो ऑप्शन में है नहीं, तो तत्पुरुष ही ऑप्शन में है, तो तत्पुरुष ही माना जाएगा। विकल्प सी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एकादश में समास है। विकल्प ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु, और डी है द्वंद्व। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, द्वंद्व समास है। क्योंकि जिस समास के दोनों पद संख्यावाची विशेषण होते हैं, वहां भी द्वंद्व समास होता है। 1 और 10 बराबर 11, तो 1 और 10 का योग हो रहा है, दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों पद संख्यावाची विशेषण है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी जो समास बनता है वह द्वंद्व समास बनता है, द्विगु समास नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विकल्प हमारा 16वां प्रश्न है, उज्जैन में संधि है। विकल्प ए है अयादि संधि, बी है यण संधि, सी है व्यंजन संधि, और डी है विसर्ग संधि। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी, व्यंजन संधि। उत धन जैन बराबर उज्जैन, यह व्यंजन संधि का नियम है कि यदि प्लस के बाद ज हो और प्लस के पहले त हो, तो त भी ज में बदल जाता है, और इस प्रकार से उत धन जैन बराबर
उज्जैन हो जाता है, जैसे सत धन जन बराबर सज्जन हो जाता है। तो इसी तरह से विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है, यह व्यंजन संधि है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है यू धन धिष्ठिर, बी है यूधि धन स्थिर, सी है यूधि धन ठिर, और डी है यूधि धन स्थिर। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प बी, यूधि धन स्थिर। व्यंजन संधि का नियम है कि यदि प्लस के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और प्लस के बाद अगर दंत स हो और थ हो तो दंत स मूर्धन्य स में बदल जाता है इसमें, और थ जो है ठ में बदल जाता है। तो इसी तरह से युधि धन स्थिर क्या बन गया, युधिष्ठिर बन गया। यहां पर दंत स मूर्धन्य स में बदल गया और थ ठ में बदल गया। तो इस प्रकार से युधि धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर हो गया। यह भी व्यंजन संधि का नियम है, तो इसमें भी व्यंजन संधि है। विकल्प बी इसमें आपका सही विकल्प है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। विकल्प ए है ऊषर, बी है उठान, सी है उष्ण, और डी है उश्वास। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी, उष्ण, क्योंकि ऊषर का तत्सम ऊषर होता है। यहां दंत स के जगह पर मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। उठान उत्थान का है और उश्वास उच्छ्वास का है। तो इस नाते से उष्ण यहां पर तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव शब्द हैं। उश्वास तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, उच्छ्वास। उठान तद्भव है और इसका तत्सम होगा उत्थान। ऊषर तद्भव है और इसका तत्सम होगा ऊषर। जी हाँ, तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए है कच्छप, बी है कंठफल, सी है घंटिका, और डी है गोबर। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, गोबर यहां पर तद्भव शब्द है, जबकि बाकी तीनों यहां पर तत्सम शब्द हैं। कच्छप कछुआ का तत्सम है, कंठफल कटहल का तत्सम है, घंटिका घंटी का तत्सम है, जबकि गोबर तद्भव शब्द है, गोमल। इस तरह से जो है इसका तत्सम बन सकता है। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है, गोबर यहां पर तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। बाकी तीनों जो है तत्सम शब्द हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। हमारा 20वां प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को क्या कहते हैं। विकल्प ए है चौकी, बी है हौदा, सी है आसन, और डी है रथ। इसमें आपका सही जवाब है हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी को क्या कहते हैं, हौदा कहते हैं। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए है सती, बी है वीरांगना, सी है पतिव्रता, और डी है महिषी। तो जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे उसे हम सती कहते हैं। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 और 23 में लिखित शब्दों के विलोम शब्दों का चयन कीजिए। 22वां प्रश्न है, आबाल। आबाल का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए है युवा, बी है बालक, सी है वृद्ध, और डी है प्रौढ़। तो आबाल का विलोम शब्द होगा वृद्ध, क्योंकि आबाल का अर्थ होता है बच्चा। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, आपूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा। पूर्ति, बी है रिक्त, सी है भारी, और डी है सुपूर्ति। इसमें सही जवाब है आपका रिक्त। आपूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, रिक्त होगा।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश, प्रश्न संख्या 24 और 25 में लिखित शब्द किस भाषा के हैं? सही विकल्प बताइए। 24वां प्रश्न है बुलबुल, यह किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है अरबी, बी है फारसी, सी है तुर्की और डी है पश्तो। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, बुलबुल तुर्की भाषा का शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है दाम। दाम किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है ग्रीक, बी है चीनी, सी है यूनानी और डी है डच। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, दाम ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसी के साथ आज का हमारा यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।